हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही थी ये टॉपिक की, इसलिए ले लिए। सीबीएसई में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हमें देखना है, या स्टेट बोर्ड में भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करके चैप्टर ही दिया है। तो सबसे पहले इन स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देखना है। तो हमें स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देखने से पहले स्फेरिकल मिरर्स के टर्म्स और स्फेरिकल मिरर के टाइप्स, ये सब चीज़ पता होना जरूरी है। तो ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स और टर्म्स देख लेंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब ये सपोज करके एक स्फेरिकल मिरर है, ये एक स्फीयर है। अब अगर एक स्फीयर में एक स्फीयर में इनर पार्ट एक स्फीयर में इनर पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये आउटर पार्ट में क्या रहेगी? पॉलिश रहेगी। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट, यानी कि ये इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्फीयर का इनर पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस टाइप के मिरर को बोला जाता है कॉनकेव मिरर। इस टाइप के मिरर को क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर, अगर इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। वही अगर आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब अंदर में कोटिंग रहेगी, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, तो इस टाइप के मिरर को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसे दो टाइप के मिरर्स होते हैं। तो अगर कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन लिखना है, तो ऐसा बोल सकते हो, अ स्फेरिकल मिरर इन विच इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। तो आप लिख सकते हो, मिरर, अ स्फेरिकल मिरर इन विच inner surface is reflecting inner surface is reflecting surface, then it is concave mirror. वैसे सेम इसके लिए डेफिनेशन क्या जाएगी? स्फेरिकल मिरर इन विच आउटर सरफेस, बस इनर के जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है? आउटर रिप्लेस कर देना, बाकी डेफिनेशन सेम है। मतलब बाहर का पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग रहेगा तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, और अगर अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग है तो कौन सा बनेगा? कॉनकेव मिरर बनेगा। ऐसे दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो आप ये डेफिनेशन वगैरह ध्यान में रखने की है। अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ हो सकती है और क्या नहीं, कौन से चीज़ को क्या बोला जाता है। चलो, तो अब टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स पढ़ लेंगे। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ये एक स्फेरिकल मिरर बना दिया। अभी टर्म्स पढ़ना है तो हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं कॉनकेव मिरर कंसिडर कर लूँ। अब ये इतना ही पार्ट मिरर है, बाकी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट है, उसको हम लोग रब भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा समझ लेंगे कि वो पार्ट है ही नहीं, मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए रखा है। टर्म्स आएंगी तो जितना पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग मिरर है, उसके सेंटर को, ये पार्ट का सेंटर यहाँ कहीं तो क्या आएगा? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को, सेंटर पॉइंट को बोला जाता है पोल। इसको क्या बोला जाता है? पोल। अब ये तो इमेजिनरी स्पीयर है, लेकिन अगर स्पीयर कंसिडर करें तो स्पीयर का जो सेंटर रहेगा उसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये टर्म को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं।
पोल को पी से डिनोट करते हैं। ये बात एक ध्यान में रखने वाली है। तो अभी तक के दो टर्म्स बता दी, एक पोल, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को बोलेंगे पोल, स्फीयर के सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो एक लाइन पास होंगी, अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन जो पास होंगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सेस। अभी तीन टर्म्स हो गए। नेक्स्ट स्फीयर है, स्फीयर का कुछ तो भी रेडियस होगा, हर जगह पे इक्वल रहेगा रेडियस। मैं ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रेडियस है तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को पोल, पूरे स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी स्फीयर का रेडियस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ड्रॉ कर यानी कि ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। अब सपोज करके बहुत सारी लाइट्स आ रही है, बहुत सारी लाइट्स कैसी तो भी आ रही है, मिरर को टकरा रही है और कोई तो भी एक पॉइंट पे मिल रही है। सभी लाइट्स, जैसे यहाँ से एक लाइट आई, टकराई, ये एक पॉइंट पे मिली, फिर से और एक ले आई, वही पॉइंट पे मिली, और एक रे आई, टकराई, फिर ये पॉइंट पे मिली, वैसे नीचे से आई। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे सभी रेस कोलाइड करेंगी या मिलेंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसे बोला जाता है फोकस। उसे क्या बोला जाता है? फोकस या फोकल पॉइंट। तो उसे क्या बोला जाता है? फोकल या फोकल पॉइंट। तो इसको फोकस लिख देते हैं। तो पांच टर्म्स हो गई। अब एक लास्ट टर्म, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, फोकस और पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। उसको क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। एक बात नोट करने वाली है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही रहेगा। ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे नहीं जाने वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रहेगा फोकस, ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गए टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स। तो वैसे कुछ 6 टर्म्स थे, होप कि आप लोग को समझ गया होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को बोलेंगे पोल, स्फीयर के सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहाँ पे सभी लाइट्स आकर के मिलेंगी उसको बोलेंगे फोकस, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और लास्ट में सेंटर और पोल से अगर एक लाइन को ड्रॉ कर लिया तो प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे 6 टर्म्स। अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इसके बगैर तो आप लोग का चैप्टर नहीं है और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आईएमपी करके लिख सकते हो, वेरी आईएमपी करके लिख सकते हो, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। इसी के ऊपर आगे का पूरा चैप्टर बेस्ड है। आप लोगों का जो भी आगे का चैप्टर है रूल्स पे ही बेस्ड है। तब तक कि आप एक बार वो देख लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, रूल्स बेसिकली 3 रूल्स है। एक चौथा रूल मैं अपने हिसाब से बता दूंगा, हालांकि वो रूल में काउंट नहीं होता है, सिर्फ 3 ही रूल्स है ड्रॉ करने के। पहला रूल, अगर कोई मिरर है तो ये क्या रहेगा? उसका पोल। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रहेगा फोकस। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे, बाहर से आने वाली लाइट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, बाहर से आने वाली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास करेंगी। मतलब ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। When incident ray is parallel to principal axis, then reflected ray passes from focus, passes through focus। ये ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, ये पोल हो गया,
ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेकेंड रूल क्या बोलता है, इसका जस्ट उल्टा। अगर इंसिडेंट रे, जो लाइट आने वाली है, इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। तो दो रूल्स बता दिए अभी तक के। पहला रूल क्या था कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होंगी रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड और लास्ट रूल, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, अगर सपोज इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ ट्रेस करेगा। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो पाथ रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बस वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बाकी पाथ सेम। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है तो टकराने के बाद वापस से वही डायरेक्शन में आएगी। तो ये तीन रूल्स है, ये तीन रूल्स आप लोग को ध्यान रखना है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि चौथा रूल मैं अपने हिसाब से बता दूंगा, वो रूल नहीं है, बस ध्यान में रखने की एक प्रॉपर्टी बोल सकते हो छोटी सी। अगर ये पोल है, इंसिडेंट रे डायरेक्ट अगर पोल पे आ रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाने वाला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगा। अगर सपोज करके ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, जैसा प्लेन मिरर में होता है। तो ये बात ध्यान में रखने की, ये फोर्थ पॉइंट याद रख सकते हैं, कहीं कहीं छोटी जगह काम में भी आता है। तो ये आज का लेक्चर इसी पे था। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो हम लोग रे डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, हम लोग वो पूरा देखेंगे। तो आप ये नोट करके रख लीजिए।